स्टूडेंट, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं ख्वाजा हसन निज़ामी की तर्ज तहरीर पर। उससे पहले, उनकी तहरीर पढ़ने से पहले इनके लिए एक शेर पेश करना चाहूँगा। रक्सा है लफ्ज, लफ्ज में एक जिंदगी, बक्सा है उसने नस्र को सब दे के थे नगमगी। ये इनकी जो नस्र निगारी है उस पर बिल्कुल एग्जैक्ट ये शेर बैठता है। तो चलिए आज हम उनकी नस्र निगारी की चर्चा पर या उनकी नस्र निगारी पर आज हम बहस शुरू करते हैं। उन पर हम चर्चा करते हैं कि उनकी नस्र निगारी, उनकी तर्ज तहरीर किस अंदाज की है। देखिए, ख्वाजा अली हसन निज़ामी उर्दू इंशा परदाज यानी उर्दू इंशा परदाजी के एक मशहूर व मारूफ अदीब गुजरे हैं। उनके दिलचस्प व असर अंगेज अफसाने उनकी शोहरत का बाइस बने। इल्म दोस्त शख्सियतों ने अली हसन के सफ़रनामों, अफसानों और मज़ामीन को अपने कुतुब खाने की जीनत बनाया और बहुत कम उम्र में ही वो एक साहबे तर्ज़े नसर निगार की हैसियत से पहचाने जाने लगे। उन्होंने मामूली मज़ामीन को खूबसूरत और दिल नसीब अंदाज में रक़्म तराज किए और उर्दू नस्र को जिद्दत की राह पर गामज़न कर दिया। आपकी अज़मत का एतराफ़ करते हुए अल्लामा इकबाल फरमाते हैं। चलिए, अल्लामा इकबाल इनकी जो नस्र निगारी है उस पर क्या अपने विचार व्यक्त रखते हैं, अपने विचार व्यक्त करते हैं। अगर मैं ख्वाजा हसन निज़ामी जैसी नस्र लिखने पर कुदरत रखता तो कभी शायरी को इजहार ख्याल का जरिया ना बनाता। बिलाशुबा उर्दू नस्र निगारों में ख्वाजा हसन निज़ामी की ज़ात काबिल कदर है और वो एक मुनफरिद रंग के मालिक हैं। इनके कुछ तसानीफ लिखी हुई हैं। उन तसानीफ के नाम मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूं। देखिए, इनकी कुछ तसनीफ है जिनमें अफसाने भी हैं, मज़ामीन भी हैं, जिनमें कौन कौन से हैं। देखिए, पहला है दहली का आखिरी सांस। दहली का आखिरी सांस। दूसरा, बेगमात के आंसू। बेगमात के आंसू। तीसरा, बहादुर शाह का मुकदमा। चौथा, आप बीती। पांचवा, बीवी की तालीम। बीवी की तालीम। छठा, औलाद की शादी। सातवां,
गदरे दहली के अफसाने। अफसाने। 8वां खाक बीती। 9वां ओस। 10वां शहजादी की मुक्ता। 11वां शी पारे दिल। 12वां मिलादनामा। देखिए ये कुछ इनकी लिखे हुई शाहकार तसनीफ है जिनकी मैंने यहाँ आपको फहरिस्त कर दी है। काफ़ी मशहूर इनकी जितनी भी तसानीफ लिखी हुई है, काफ़ी मकबूलियत हासिल की है इन तसानीफ ने। अब हम चलते हैं इनकी तर्ज तहरीर की खूबियों पर। तो इनकी तर्ज तहरीर की जो खूबियाँ हैं उनकी हम चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए इनकी तर्ज तहरीर की पहली खूबी है सादगी व सलासत। इनकी जो पहली खूबी है वो है सादगी व सलासत, यानी सरलता। यानी इन्होंने अपने जितने भी मज़ामीन लिखे हैं उनमें सादा और सलीस ज़बान का इस्तेमाल किया है। ख्वाजा हसन निज़ामी ज़बान व बयान की सादगी से काम लेते हैं और निहायत सहल ज़बान का इस्तेमाल करते हैं। वो सहल ज़बान का इस्तेमाल करते हुए बड़े मुश्किल मुतालिब बयान कर जाते हैं। आम फहम अल्फाज के खूबसूरत इस्तेमाल की बदौलत उनकी नस्र की खूबसूरती बरकरार रहती है और वो बोझिलपन महसूस नहीं होता। इनकी इस सादगी के बारे में राम बाबू सक्सेना कहते हैं, ख्वाजा साहब की तहरीरें निहायत सादा सलीस और दिलकश होती है। अगली जो दूसरी इनके कलाम की खूबी है वो है शौखी व ज़राफ़त। दूसरी जो खूबी है वो है शौखी व ज़राफ़त। शौखी व ज़राफ़त से हम अच्छी तरह से वाबस्ता हैं कि क्या चीज़ होती है शौखी व ज़राफ़त। देखिए इनकी ज़बान शीरी ज़बान है, मीठी ज़बान है। ज़बान की चाशनी और चुटकुलों से ख्वाजा हसन निज़ामी ने अपनी तहरीरों में मिजाह का रंग पैदा किया है। वो जब कभी मिजाह की चुटकी लेते हैं तो आम और सीधी बात को गुलाब की सी रोनाई बख्श देते हैं। उनके मज़ामीन में इबारात ज़राफ़त, शौखी और लताफ़त की चाशनी से मामूर नज़र आती है। मिसाल के तौर पर वो अपने एक मजमून प्यारी डकार में लिखते हैं। देखिए ये किस तरह से शौखी व ज़राफ़त को
अपने मज़ामीन में पेश करते हैं और किस तरह से इनकी ज़बान की चाशनी का हमें पता चलता है। तो देखिए इनकी एक छोटे से मजमून प्यारी डकार में के कुछ अल्फाज आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। क्या कहते हैं? लिखते हैं, ये नए फैशन के मच्छर को जोर से डकार नहीं लेने देते। यानी कहते हैं कि डकार लेने लगे तो होठों को जोर से भींच लो और नाक के नथुनों से उसे चुपचाप उड़ा दो। आवाज से डकार लेनी बड़े बदतमीजी है, यानी बहुत ज़्यादा बदतमीजी की बात है। तो देखिए किस तरह से इनकी, जब हम इबारत को पढ़ते हैं इनके, जैसे कि आपने इनका एक इंशाइया मच्छर पढ़ा भी होगा, मच्छर में ये किस तरह से मिजाहत से अपने मजमून को पेश करते हैं। जब ये लिखते हैं तो लतीफ़ लुत्फ़ अंदाज में लिखते हैं और इसी वजह से इनको पढ़ते वक्त कभी कारी को बोरियत का एहसास नहीं होता, वो बोर नहीं होता, वो आलूदा नहीं होता। बड़े ही दिलचस्पी के साथ ये अपने लफ्ज़ों को पेश करते हैं और उसको पढ़ते हुए हमें भी बहुत मज़ा आता है। तीसरी इनके जो कलाम की खासियत है वो है नुदरत मौज़ूआत, यानी मौजू की नुदरत। हम यूँ भी लिख सकते हैं मौजू की नुदरत या नुदरत मौज़ूआत। ये इनकी एक और कलाम की खासियत है, इनकी तर्ज तहरीर की खूबी है। देखिए इसके बारे में क्या, देखिए ख्वाजा साहब का कमाल फन उस वक्त अरूज पर नजर आता है जब आपके अनोखे और अछूते मज़ामीन नज़र से गुजरते हैं। उन्होंने निहायत अनोखे मौज़ूआत पर खामा फरसाई करते हैं और खामा फरसाई करते हुए अपनी महारत की मेराज को पाया और बड़ी खूबसूरती से उन मज़ामीन को पुरलतीफ़ बना दिया। एक मज़मून गुलाब तुम्हारा कीकर हमारा में लिखते हैं, आखिर ये मियाँ गुलाब किस मर्ज की दवा नहीं, पेट में दर्द हो तो गुलाब गुलकंद खा लो, हैजा हो जाए तो गुलाब पिलाओ और अगर मर जाओ तो कब्र पर चढ़ाओ। इसके अलावा उनका ये रंग मंदरजा झेल मज़ामीन में नज़र आता है, जैसे झींगर का जनाजा, मच्छर का ऐलाने जंग, दियास लाई, मिट्टी का तेल, फराम, किबला, टोसमला और प्यारी डकार वगैरह। इनकी अगली जो कलाम की खूबी है वो है सोजो गिराज। इनका सोजो गिराज भी इनके कलाम की एक खूबी में शुमार किया जाता है। तो सोजो अली हसन शाह की बाज़ तहरीरों में दर्द व अलम का अक्स नज़र आता है। ख़ास तौर पर उनकी तसनीफ़ गदरे दहली के अफसाने के मुताले के बाद ऐसा लगता है गोया मुसन्निफ़ ने तहरीर अपने खूने दिल से रक़्म की है, लिखी है। वो इस कदर जज्बातियत के साथ रंज व अलम की तस्वीर कशी करते नज़र आते हैं कि कारी मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सकता। यानी ये दहली के जो गदर हुआ, उस गदर पर जो इन्होंने ये अफसाने लिखा, इसका मुताला करेंगे तो हमें एहसास होगा कि ये किस तरह से रंजो अलम को अपने तहरीर में पेश करते हैं। अगली इनकी जो खूबी है वो है
आरिफाना व सूफियाना तर्ज बयान। सूफियाना तर्ज बयान यानी इनका जो बयान है वो बड़ा ही सूफियाना और आरिफाना हमें नजर आएगा। इसके बारे में देखिए, अदीब होने के साथ साथ हसन अली एक साहिबे दिल सूफी भी थे। रशद व हिदायत की मुस्नद उन्हें विरसे में मिली थी। वो अपने ख्यालात को कलमबंद करते हुए मार्फते इलाही के रंग में बड़ी खूबसूरती से पिरो देते हैं। असलूब में वालहाना जोश और एक सच्चे आशिक के दिल की सदा सुनाई देती है। इनकी आरिफाना व सूफियाना तर्ज बयान के बारे में राम बाबू सक्सेना लिखते हैं, ख्वाजा साहब की किताब क्रिप्शन बीती को अहले इस्लाम और खासकर अरबाबे तशव्वुफ ने बहुत पसंद किया। तो इसके बाद इसी सिलसिले में हम आगे बढ़ते हैं। अगली जो इनके कलाम की खूबी है वो है ये जो पिछली पढ़ी हमने 5वीं की, छठी जो है वो है महावात व इख्तिशार पसंदी। नसर निगारी के मज़ामीन की मकबूलियत की एक वजह यह भी है कि आपकी तहरीरों में फ़क़रात मुख्तसर और जामे होते हैं। आप आज़ाद की तरह छोटे मगर बामुहावरा जुमले तरतीब देते हैं जिनमें रवानी और लताफत का अंसर नुमाया तौर पर पाया जाता है। आपकी तहरीरों में तसलसल का दारोमदार इन्हीं मुख्तसर सादा व शीरी जुमलों पर है। यानी ये अपनी नसर में, अपनी तहरीरों में मुहावरों यानी मुख्तसर जुमलों को पेश करते हैं। इनके कलाम की अगली जो खासियत है वो ये है, आगे हम लिखने जा रहे हैं। इनके कलाम की अगली खूबी है इनकी जज्बात निगारी। इनकी जज्बात निगारी भी एक अहम खूबी है इनके कलाम की, इनकी नसर निगारी की, इनकी तर्ज तहरीर की। ख्वाजा हसन निजामी की तहरीरें इंसानी जिंदगी के सच्चे वाक़यात की अक्कासी है। आप इन वाक़यात को तरतीब देते हुए जज्बात के इजहार का भरपूर ख्याल रखते हैं। मुताला करने के बाद कारी के दिली जज्बात से हम आहिंग होता है। यानी जब हम इनका मुताला करेंगे तो हमारे दिल को ये एक गहरी छाप छोड़ देंगे, हमारे जज्बातों को ये उजागर कर देंगे। अब देखिए आखिर में हमें क्या करना है, इनका हासिल कलाम जरूर लिखना है। तो ये इनका हासिल कलाम भी हमें पेश करना होगा। देखिए ख्वाजा अली हसन निजामी की इंशा पर्दाजी की
अजमत का एतराफ़ मुख्तलिफ फ़नकारों ने मुख्तलिफ अंदाज से की है। सलाहुद्दीन अहमद के मुताबिक देखिए ये क्या कहते हैं, ख्वाजा साहब को रंज व अलम के मज़ामीन बयान करने का जो सलीका है उसमें अल्लामा राशिदुल खैरी के अलावा उनका कोई हम पल्ला नहीं है। बाबाए उर्दू मौलवी अब्दुल हक के मुताबिक अगर तुम साफ सुथरी और निखरी हुई उर्दू पढ़ना और सीखना चाहते हो तो ख्वाजा साहब की नसर पढ़ो। ज़बान के साथ साथ दिल्ली के वाक़याती का भी एक जहां आबाद है, यानी इनके कलाम में दिल्ली का जो वाक़या है उसका पूरा जहान हमें इनके कलाम में देखने को मिल सकता है। तो ये थे ख्वाजा हसन निज़ामी, जिनके बारे में हमने पढ़ा, इनके कलाम की खूबी के बारे में पढ़ा। हमने जाना कि ख्वाजा हसन निज़ामी के जो कलाम है उसकी क्या क्या खूबियाँ हैं, किस तरह से इन्होंने अपने कलाम के ज़रिए उर्दू अदब को निखारा है, उर्दू अदब को अपनी सादगी से इन्होंने किस तरह से सादा सलीस जो ज़बान का ये इस्तेमाल करते हैं तो उर्दू ज़बान को कैसे इन्होंने निखार अता किया है, ये हमने जाना। तो अगले वीडियो में हम इनके बाद अगले किसी और नसर निगार पर चर्चा करेंगे। शुक्रिया।